नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपको सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। न्यूटन बल की इकाई होती है, बल की इकाई होती है न्यूटन। कार्य की जूल होती है। आवेश की कूलम होती है, आवेश की कूलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो अभी क्वेश्चन में बताया था प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? देखो, इसमें कार्य की इकाई जूल भी होती है, कार्य की इकाई न्यूटन मीटर भी होती है, क्योंकि W बराबर Fs होता है, Fs। तो यहाँ पर F बराबर बल हो गया, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और S विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। और इधर देखो, बी ऑप्शन में किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इसमें देखो किलोमीटर, ये एफ की जगह पर रख देंगे, एफ बराबर एम ए, तो एम ए इंटू विस्थापन आ जाएगा एस। अब यहां पर आता है त्वरण, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर टाइम दो आ गया, तो सेकंड भी दो आ गई इसमें, और विस्थापन एक ही है और एक हो गया ये मीटर में, तो मीटर दो बार आ गया, सही है, और द्रव्यमान आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फिर सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें मीटर एक बार ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की शक्ति की SI इकाई डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। न्यूटन होती है बल की, 100 ये होती है विद्युत चालकता की, होती है सीमेंस 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण को रिक्त स्थान के पदों के रूप में मापा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डेसिबल। पास्कल जो कि दाब का मात्रक होता है, पास्कल। वाट जो भी शक्ति का मात्रक होता है, वाट। हर्ट्ज ये होता है आवृत्ति का मात्रक, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक, हर्ट्ज होता है। तो सही आंसर होगा इसका डी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है? तो इसका देखो, ये वाट तो शक्ति का हो जाएगा, न्यूटन बल का हो जाएगा, और न्यूटन मीटर ये हो जाएगा प्रतिबल का, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम प्रतिबल कहते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया, तो क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बल की जगह बल आ जाएगा न्यूटन में। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मिलान करना है इसमें। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व स्वप्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो इसको तो हम इससे मिला देंगे बी से। और स्वप्रेरण, स्वप्रेरण हेनरी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है टेस्ला। तो इसमें देखो, पहले में ए होगा, दूसरे में सी होगा, और तीसरे में बी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने डी। इसमें तो ये होगा टेस्ट
टेस्ला, और इसमें वेबर होगा और इसमें होगा हेनरी। तो पहले में ए सही है, दूसरे में सी सही है हेनरी, तीसरे में बी सही है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है कोई नहीं, क्योंकि अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। डायोप्टर, और ये हो गया मीटर, इस मीटर इनवर्स, और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो वेग का हो गया, और ये हो गया डायोप्टर। डायोप्टर होता है ध्वनि प्रदूषण का, और ये मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल का मात्रक जूल होता है। वो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, और कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। शक्ति का तो वाट होता है, वेग होता है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन आयतन मापने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक प्रारंभिक इकाई में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्यूरी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी होती है, दाब की पास्कल, वाट शक्ति की होती है, विद्युत धारा की एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योगों में शक्ति की इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा अश्व शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, लेकिन उद्योगों में इंजन की शक्ति को एचपी में मापते हैं, यानी कि हॉर्स पावर में मापते हैं, इसलिए इस यहाँ पर अश्व शक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई अभी बताया था वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? देखो, बल का तो न्यूटन होता है, न्यूटन। शक्ति की वाट होती है, कार्य की जूल होती है, और ऊर्जा की भी जूल होती है। तो इसका सही आंसर होगा कार्य, क्योंकि कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। 1 HP बराबर 700, 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। पास्कल दाब का हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा, और न्यूटन बल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? देखो, इसमें आ जाएगा घनत्व की इकाई होती है, और विस्थापन भी मीटर में लेते हैं।
दाब दाब लेते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल, तो बल बटा क्षेत्रफल दाब बराबर, तो यहाँ पर दोनों की इकाई होगी पास्कल, दाब की पास्कल हो गई। तो यहाँ पर होता है सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? देखो, एक होता है Q बराबर IT, क्यों यहां पर आवेश है, I यहां पर धारा है और T यहां पर समय है, तो धारा गुणा समय, तो धारा एम्पियर में आ गई और समय सेकंड में आ गया, तो इनकी किसकी इकाई होगी? आवेश की। सही आंसर होगा यहाँ पर आवेश। शक्ति की तो वाट होती है, वोल्टेज की वोल्ट होता है विभवांतर की, और ऊर्जा की जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो इसका सही आंसर होगा नोट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की इकाई है, बल की इकाई है, देखो F बराबर होता है ma, यहां पर m द्रव्यमान है और a त्वरण है, तो त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहां पर किलोग्राम आ गया और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की तो मैंने कई बार बता दिया, यूनिट है वो न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुम्मिलित नहीं है? तो हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती की हर्ट्ज सही है ये। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की वेबर होती है और चुंबकीय फ्लक्स की टेस्ला। प्रेशर यानी दाब की पास्कल होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस विद्युत चालकता इसमें दे रखी है सीमेक्स, तो इसमें सही आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। ये टेस्ला है ना, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन की एसआई इकाई है, विस्थापन तो मीटर में लेते हैं, तो इसकी इकाई मीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, तो प्रतिरोधकता की इकाई हो गई यहां पर ओम मीटर, क्योंकि प्रति 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर पर जितना भी प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं, तो इसकी इकाई होगी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई खालिस्तान की एसआई इकाई के बराबर होती है, तो यहां पर सही आंसर होगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है, तो सही आंसर होगा इसका मीटर प्रति सेकंड।